हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 25 क्वेश्चन जो कि आज की ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए थे। और आज के क्वेश्चन हमें सेंड किए थे अतुल यादव, ज्योति मिश्रा, काशिफा तथा राहुल ने। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें क्वेश्चन सेंड किए। अगर आप लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव _, आप लोग यहाँ पर हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास पूछा गया है कि अली बाबा ग्रुप के फाउंडर कौन हैं। आप लोगों से पूछा गया था कि अली बाबा ग्रुप के फाउंडर कौन हैं। पहला ऑप्शन है एलॉन मस्क, ऑप्शन बी है जेफ बेजोस, ऑप्शन सी है जैक मा तथा लास्ट ऑप्शन है बिल गेट्स। अली बाबा ग्रुप के फाउंडर कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैक मा जो है अली बाबा ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कि एक चाइना की काफ़ी फेमस कंपनी है। वहीं अगर बात कर ली जाए एलॉन मस्क की तो ये स्पेस एक्स तथा टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं। वहीं जेफ बेजोस जो हैं वो अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं। बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सारे ऑप्शन ध्यान रखने हैं क्योंकि आज के एग्जाम में पूछा गया था अली बाबा ग्रुप के बारे में, तो हो सकता है कल के एग्जाम में आप लोगों को इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितने मेगाबाइट होती है? जो आपकी 3.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी भंडारण क्षमता क्या होती है? पहला ऑप्शन है 1.44, ऑप्शन बी है 2.44 तथा सी ऑप्शन है 1.41 मेगाबाइट तथा लास्ट ऑप्शन है 1.40 मेगाबाइट। मेगाबाइट में पूछा गया है तो आप लोगों को बताना है कितने मेगाबाइट इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1.44। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। 1.44 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये गलत है, 1.44 इसका राइट आंसर होगा। 1.44 मेगाबाइट होती है इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी। पूछा गया है कोबोल का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन था कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज तथा सी ऑप्शन है कॉमन बेसिक ओरिजिनल लैंग्वेज तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कोबोल का पूरा नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को लाइक कर दें तथा क्लास को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्टो कंपनी एक टायर कंपनी से टायर खरीदती है तो ये किसका एग्जाम्पल है? कई बार हमने अपनी प्रीवियस क्लासों में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आज के इस एग्जाम में पूछा गया है कि अल्टो कंपनी एक टायर कंपनी से टायर खरीदती है तो ये किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है C2C, ऑप्शन बी है V2B, ऑप्शन सी है V2C तथा लास्ट ऑप्शन है C2B। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जो अल्टो कंपनी है वो भी एक कंपनी है, तो जो टायर कंपनी है वो भी एक कंपनी है। यानी कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदती है तो वे B2B के अंतर्गत आती है, बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर तथा डी का ऑप्शन होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B2B। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उमंग का पूर्ण रूप पूछा गया था। जो उमंग ऐप है आपका उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन बी है अनस्ट्रक्चर्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस तथा सी ऑप्शन है यूनिफाइड मीडिया एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन था जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, कोई भी पैराग्राफ लिखने से पहले अगर आप उसको प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+V, ऑप्शन बी है Shift+V, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+P तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+Shift+O, ठीक है। Ctrl+Shift+O के थ्रू हम प्रिंट को पहले ही प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस केबल की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा है।
क्वेश्चन था कि किस केबल की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है फाइबर ऑप्टिकल केबल तथा लास्ट सी ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर केबल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। किस केबल की सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइबर ऑप्टिकल केबल। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे धीमी कौन सी है, तो हो जाएगा कोएक्सियल केबल। ठीक है, मैक्सिमम होती है फाइबर ऑप्टिकल तथा धीमी होती है कोएक्सियल केबल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? जो आपका मोबाइल में एक हार्डवेयर नंबर होता है जो कि बैटरी निकालने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा, तो उस IMEI नंबर का जो होता है वो कितने डिजिट का होता है? 11 का होता है, 15 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का या फिर 9 डिजिट का? आपके IMEI नंबर के डिजिट पूछे जाते हैं कि वो कितने डिजिट का होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 डिजिट का होता है आपका IMEI नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास BCC का फुल फॉर्म पूछा गया था। BCC का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि क्या होता है। पहला ऑप्शन है ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है बेसिक कार्बन कैरेक्टर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया है क्या गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है? यहाँ पर क्वेश्चन है क्या गूगल क्रोम जो है वो एक सर्च इंजन है? ट्रू है या फिर फॉल्स? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है कि क्या गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। गूगल क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू। ठीक है, हर किसी को इसका राइट आंसर पता होगा। इक्वल टू से आपका कैल्क हो गया या फिर एक्सेल हो गया, वहां पर इक्वल टू से ही कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एनालिटिकल इंजन प्रपोज्ड बाय, यानी कि एनालिटिकल इंजन जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी है रॉबर्ट नॉइस तथा लास्ट ऑप्शन है जॉन फ्रॉस्ट। एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज के थ्रू। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या NEFT फंड ट्रांसफर के लिए प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन है कि क्या NEFT का प्रयोग फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है? ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, NEFT का प्रयोग फंड ट्रांसफर के लिए ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइल मेन्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि फाइल मेन्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+O, Alt+F, Shift+F या फिर Ctrl+Shift+F। राइट आंसर है इसका Alt+F। ठीक है, Alt+F के थ्रू हम फाइल मेन्यू को खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताना है स्प्रेडशीट के जो बॉक्स बने होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है या फिर टेबल कहा जाता है? स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो यहाँ इस पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। ठीक है, स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? जो आपका उमंग ऐप है उसमें टोटल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 12, सी ऑप्शन है 13 तथा लास्ट ऑप्शन है 16। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। ठीक है, टोटल 13 भाषाओं का प्रयोग किया गया है उमंग ऐप में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 0.5, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 तथा लास्ट ऑप्शन है 1.5। वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, सामान्य मार्जिन जो होता है वो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है?
पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा लास्ट ऑप्शन है इंडियन बैंक। इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में क्रेडिट को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? जो आईपी एड्रेस है 127.0.0.0 वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है लूप बैक, रिजर्व एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मल्टीटास्क एड्रेस, क्या कहलाता है इनमें से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूप बैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं? लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रोटोकॉल बताइएगा। पहला ऑप्शन है टीसीपी आईपी एंड ईथरनेट, ऑप्शन बी है एएसपी आईपी एंड टीसीपी आईपी तथा सी ऑप्शन है ईथरनेट एंड टोकन रिंग तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। लैन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ठीक है, ईथरनेट एंड टोकन रिंग जो हैं, जो दो प्रोटोकॉल हैं वो लैन में प्रयोग किए जाते हैं। पूछा गया है एनईएफटी से मनी ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड होना चाहिए। क्वेश्चन है कि क्या एनईएफटी से मनी ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है या नहीं? ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है जब हम एनईएफटी के थ्रू कोई भी धन को ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस टोपोलॉजी में हब या सेंट्रल कंट्रोलर होता है? क्वेश्चन है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जहां पर हब या सेंट्रल कंट्रोलर होता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, सी ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी तथा डी ऑप्शन है बस टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में हब या सेंट्रल कंट्रोलर होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी में हब पाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ है इंडिया में? जो आपका डिजी लॉकर है वो कब लॉन्च हुआ है इंडिया में? पहला ऑप्शन है 2015 में, 2016 में या फिर 2014 तथा लास्ट ऑप्शन है 2018। डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2015 के अंदर डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीएनजी का पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। पीएनजी का पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है या फिर नहीं? ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ठीक है, पीएनजी का पूर्ण रूप जो होता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ही होता है। तो ये थे आज के हमारे 24 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।